पूर्वोत्तर भारत के पश्चिम बंगाल में शांत और ऐतिहासिक शहर कूच बिहार में स्थित है एक भव्य राजमहल, जो किसी यूरोपीय महल से कम नहीं लगता, जो न सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है बल्कि एक राजवंश की गौरवशाली गाथा भी कहता है। इस महल में विश्व की सबसे सुंदर महिला जयपुर की महारानी गायत्री देवी का बचपन बीता था। दोस्तों, मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज आपको लेकर चलूंगा कूच बिहार राजमहल की सैर पर। इस टूर में हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद माननीय नागेंद्र राय उर्फ महाराजा अनंत देव नारायण भूप बहादुर, श्री राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजऋषि कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, सुदर्शन न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश चौहान के और उद्योगपति नारायण सिंह जी नरूका लोसल। कूच बिहार राजमहल को विक्टोरियन इटालियन वास्तुकला में 1887 में बनवाया गया था। इसे बनवाया था कोच राजवंश के महाराजा नृपेंद्र नारायण ने, जो उस समय कूच बिहार रियासत के सबसे प्रगतिशील और आधुनिक सोच वाले शासकों में माने जाते थे। इस महल का डिजाइन बकिंघम पैलेस लंदन से प्रेरित बताया जाता है। इस महल की लंबाई 395 फीट और चौड़ाई 296 फीट है। इसके केंद्रीय भाग में एक विशाल गुंबद है जिसकी ऊंचाई लगभग 124 फीट है, जो इसे दूर से ही एक पहचान देती है। महल के अंदर कई भव्य हॉल, बॉलरूम, रानियों के कक्ष और पूजा स्थल हैं। दीवारों और छतों पर की गई बारीक नक्काशी, विदेशी फर्नीचर और यूरोपीय चित्रकला इसकी विलासिता को दर्शाते हैं। कूच बिहार रियासत एक समय में असम और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैली हुई थी। महाराजा नृपेंद्र नारायण आधुनिक शिक्षा, रेलवे और स्वास्थ्य सेवाओं के समर्थक थे। उनकी पत्नी महारानी सुनीति देवी भारत की उन महिलाओं में थी जिन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ावा दिया। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की। आज ये महल एक प्राचीन स्मारक के रूप में संरक्षित है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा देखा जाता है। महल का कुछ भाग आज एक म्यूजियम के रूप में विकसित किया गया है, जहां रियासतकालीन हथियार, वस्त्र और चित्रों को देखा जा सकता है। महल में बनी चित्रकारी, वहां लगे राज परिवार के चित्र और वहां प्रदर्शित देवी देवताओं की प्रतिमाएं दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। हर साल हजारों पर्यटक इसकी भव्यता को देखने आते हैं। यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है और विभाग के गाइड आने वाले दर्शकों को मनगढ़ंत जानकारियां भी देते हैं। ऐसी एक जानकारी पर माननीय सांसद गाइड पर भड़क उठे और उसे डांट लगाई। शब्द बोलबे ना, क्या बोलছো তোমাকে? गलत जानकारी देने के साथ ही विभाग के कर्मचारी दुर्लभ पूरा महत्व की वस्तुओं को सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे। अब इस ऐतिहासिक नक्शे को देखिए कैसे कबाड़ में पड़ा है। इसे इस तरह देख सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के विचलित हो गए और उन्होंने सरकार से अपील की। अभी हम कूच बिहार में हैं और उस समय कूच बिहार स्टेट और जो हिंदुओं का शासन था उसका ये नक्शा है, लेकिन वर्तमान के जो भी भारत सरकार के जो कल्चर मिनिस्टर है, मैं उनको कहता हूं कि आर्कोलॉजी के पास है, राष्ट्रवादी विचारों की सरकार है, हिंदुवादी विचारों की सरकार है, लेकिन आपके मंत्रालय के अंदर के अधिकारियों ने बंगाल में ये देखिए ये फाइल इसके साथ रखा हुआ है कूड़ेदान में एक तरीके से। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर हम हमारे भारत का स्वाभिमान, गौरव बढ़ाने वाली जो बात करते हो कहां से रहेगी। और इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत के सारे आर्कोलॉजी के पास जितने राजबाड़े हैं उनका सम्मान दोबारा लौटाने के लिए अभियान शुरू करिए। इसी में वास्तविकता हमारे इतिहास के स्वाभिमान का पुनर्जागरण है। क्या आप जानते हैं कि कूच बिहार राजमहल का नक्शा एक अंग्रेज वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया था। इस महल में उस समय बिजली और पानी की आधुनिक व्यवस्था थी, जब भारत में ये चीजें बहुत दुर्लभ थी। ये बंगाल का एकमात्र महल है जिसे पश्चिम शैली में पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। कूच बिहार राजमहल सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक पूरे युग का जीवंत इतिहास है।
यह राजमहल जहां कोच राजवंश की ऐतिहासिक धरोहर है, वहीं राजवंशी समुदाय की संस्कृति का प्रतीक है। अगर आप भारत की सांस्कृतिक धरोहर से प्रेम करते हैं तो ये जगह आपकी यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें। इतिहास की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अनकही जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिवचंडी।